नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिचार्ज प्लान चुनने का गणित। क्या रिचार्ज प्लान जैसे हम लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो उसमें भी कोई मैथ्स का लॉजिक जुड़ा हुआ है? क्या हम अपने गणित से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कौन सा रिचार्ज प्लान सेलेक्ट करें जिससे हमको लॉस ना हो जबकि फायदा हो? तो अगर आज की वीडियो को हम लोग पूरा देख लेते हैं तो आज से कभी भी आपको रिचार्ज करते समय कभी घाटे का सौदा आप नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। आगे हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग समझते हैं रिचार्ज प्लान कैसे चुने और कौन सा रिचार्ज प्लान हमारे लिए बेस्ट है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैथ्स है और उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया यानी VI, वोडाफोन आइडिया या फिर जियो, ये सबसे ज्यादा चलने वाले 3 नेटवर्क हैं। इनमें से एक निश्चित आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑफर हैं, ठीक हो सकता है। जैसे ऑफर में है 598 का ऑफर है, 399 का ऑफर है, 249 का ऑफर है, 149 का है। उसमें बहुत सारे ऑफर ऐसे हैं जो 1.5 GB पर डे डेटा देते हैं। कुछ ऑफर ऐसे हैं अनलिमिटेड सिर्फ बात करने के लिए हैं। कुछ ऑफर ऐसे हैं जो 2 GB या 3 GB डेटा पर डे देते हैं। तो हमारे लिए प्रॉफिट वाला सौदा कौन सा है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मान लो हमको 1.5 GB वाला डेटा चाहिए, ठीक है। आपको हो सकता है कि डेटा की जरूरत ज्यादा हो, आपको पर डे 2 GB डेटा चाहिए होगा या 3 GB डेटा चाहिए होगा। तो मैं सबसे पहले वो बात करूंगा कि अगर हमको 1.5 GB डेटा पर डे चाहिए होता है तो कौन सा रिचार्ज प्लान हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा सबसे सस्ता पड़ेगा। उसके बाद हम लोग 2 GB के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग 3 GB के भी बारे में बात करेंगे। तो एयरटेल से हम लोग शुरुआत करते हैं और अगर हमको कैलकुलेशन आ गया तो हम लोग वोडाफोन आइडिया, VI और जियो का भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो एयरटेल के कुछ प्लान्स मैं यहां लिखूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैंने यहां पर एयरटेल के कुछ प्लान्स लिख लिए हैं। जैसे 598 रुपए में 84 दिन हमारी वैलिडिटी रहती है, अनलिमिटेड बात होती है। ये जितने दिए हुए यहां पर इन सब में अनलिमिटेड बातें होती हैं। इसमें 84 दिन और 1.5 GB पर डे, और यानी कि अगर हम लोग 84 दिन में कैलकुलेट करें तो 126 GB होता है। ऐसे ही 399 में 56 दिन, सेम आगे 249 में 28 दिन, 1.5 GB पर डे 42 GB, 149 में 28 दिन, जबकि सिर्फ एक दिन 2 GB ही एक बार मिलता है। आप इसको एक महीने के अंदर 28 दिन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको मैंने क्यों लिखा है इसको भी मैं समझाता हूं। अब बात करते हैं कि ये सारे प्लान्स हैं जो कि हमको 1.5 GB भी दे रहे हैं इसको छोड़कर, और अनलिमिटेड बात भी हम कर सकते हैं। अगर हमको सिर्फ अनलिमिटेड बात करने के लिए चाहिए तो क्या हमको, अगर मान लो इसमें से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमको पर डे 1.5 GB नहीं चाहिए, अगर हम छोटा फोन यूज करते हैं और हमको सिर्फ पर डे बात करनी है तो उसको भी मैं समझाऊंगा कि इसको मैं क्यों लिखा हूं। अब बात करते हैं इन 3 प्लान्स की। एक है 84 दिन के लिए, एक है 56 दिन के लिए और एक है 28 दिन के लिए। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा सबसे बढ़िया है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 598 रुपए में आप 84 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 598 में अगर हम 84 से भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाता है 7 रुपया 11 पैसा आ जाएगा हमारा। यहां पर हम आगे बराबर करके लिख लेते हैं 7 रुपया 1190, ठीक है। 7.1190 पर डे यानी कि एक दिन का हमारा खर्चा हो जाता है इस रिचार्ज के हिसाब से 7 रुपया 11 पैसा और बाकी छोटी यूनिट्स में है, ठीक है। अगर हम 399 में 56 से भाग दे देते हैं तो 399 में आप 56 से भाग देकर देख सकते हैं कि पर डे का हमारा पड़ गया 7.1250 पर डे, यानी कि एक दिन का हमारा खर्चा 7.1250, ठीक है। अगर हम 249 की बात करें
तो 249 में अगर हम 28 दिन से भाग दे देते हैं तो हमारा पर डे पड़ रहा है 8.8928 पर डे। ठीक, यानी कि हम देखेंगे कि अगर हम 598 से रिचार्ज करते हैं तो 7 रुपया 11 पैसा और 399 से रिचार्ज करते हैं 56 दिन वैलिडिटी के साथ, तो पर डे का यानी कि एक दिन का हमारा कितना खर्च है, चाहे आप 56 दिन के लिए करें चाहे आप 84 दिन के लिए करें, अगर हमारा एक दिन का खर्च ज्यादा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्लान महंगा है। तो ये प्लान ऊपर वाले प्लान से महंगा है। अगर हम सिर्फ 28 दिन के लिए 249 से बात करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो हमारा 8 रुपया 89 पैसा और 28 हमारा क्या है, सबसे महंगा रिचार्ज पड़ता है। अगर हम 149 रुपए की से रिचार्ज करें, अगर हमको सिर्फ बात करनी है, तो क्या इनमें से कराना कोई ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर 149 में अगर हम 28 से भाग दे दें तो हमारा प्रतिदिन का खर्च हो जाता है 5 रुपया 3214 पर डे, यानी कि लगभग 5 रुपया 32 पैसा पर डे का हमारा खर्च पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई प्लान ऐसा है जो कि हमको 2 GB दे रहा है, मान लो ये 1.5 GB दे रहा है और ये 398 की जगह मान लो 450 होता और हमको दे रहा है 2 GB पर डे, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं। अगर 2 GB या 3 GB दे रहा है और प्राइस अलग अलग है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप हर क्लास का घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर कोर्स का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलती है। सीटेट मास्टर पेडागॉजी सीरीज हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। इसका लुत्फ जरूर उठाएं अनअकैडमी पे। सीटेट पेपर 1 की फ्री लाइव क्लास सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से, तो इसका आप लोग लाभ जरूर उठाएं। इस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें और इसका लाभ उठाएं। एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, 3 मंथ की फीस है 1000 पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपए, 6 मंथ की फीस है 4800 रुपए और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6000 रुपए में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही जाएं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। अब मैंने एयरटेल के 3 और प्लान यहां पर लिख लिए हैं। 449 रुपए में 56 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड बात सभी में है, ठीक है, हम सभी में अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। तो 449 रुपए में 56 दिन वैलिडिटी है, 2 GB पर डे मिल रहा है, 112 GB यानी कि मंथली मिलेगा, यानी कि 56 दिन में 112 GB आपको मिलेगा। 598 रुपए में 56 दिन 3 GB पर डे, यहाँ 2 GB था, यहाँ 3 GB था और 168 दिन 168 GB आपको मिलेगा। तो इन दोनों में कौन सस्ता है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब 698 रुपए में 84 दिन 2 GB पर डे, 168 GB इसमें मिलेगा। तो इन दोनों में 2 GB पर डे मिल रहा है, तो और इसमें 56 दिन है और इसमें 84 दिन है, तो इन दोनों का तो हम लोग रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर डे किसका कितना खर्च आ रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 449 में अगर हम 56 से भाग दे दें तो हमारा आ जाता है पर डे का रेट आ जाएगा 8.01 यानी कि 8 रुपए 1 पैसा लगभग पर डे, ठीक है। और अगर इसकी बात कर दें 698 में 84 दिन, तो 698 में अगर हम 84 से भाग देते हैं तो ये हमारा पड़ जाता है 8 रुपए 30 पैसे से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 8 रुपए 31 पैसा पर डे। यानी कि जाहिर सी बात है कि 2 GB दोनों में मिल रहा है। ये 56 दिन का प्लान है और ये 84 दिन का प्लान है,
तो ये वाला प्लान हमारा इससे सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पर डे की कॉल, पर डे का रेट ये इस वाले से सस्ता है, तो ये प्लान हमारा सबसे बेहतर है। ठीक, अब बात करते हैं कि चूंकि इसमें पर डे 3 GB मिल रहा है, तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग 1 GB का रेट लगा देते हैं 1 रुपया। ठीक, अब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे कि इन दोनों प्लान्स में कौन सस्ता है। अगर जैसे मान लो 449 रुपए में मिल रहा है 56 दिन के लिए 2 GB पर डे, यानी 112 GB। ठीक है, अगर हम दोनों में से डेटा को घटा दें, ठीक है, यानी कि मान लो 112 GB इसने डेटा दिया है, 112 रुपए का इसने डेटा इसमें से दे दिया, और इसने 558 में से 168 रुपए का डेटा दे दिया। ठीक, 56 दिन वैलिडिटी दोनों की है, तो कौन सा हमको सस्ता पड़ेगा? तो हम लोग 449 में से घटा देते हैं 112। ठीक, तो ये हो गया 337 रुपए, और अगर हम 698 में से 168 घटा दें तो 035, ठीक, यानी कि 530 रुपए, यानी कि 530 रुपए मान लेंगे कि ये कॉल के लिए दे रहा है 84 दिन फ्री, और ये 337 दिन में 56 दिन फ्री कॉल दे रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें डेटा को छोड़कर, चूंकि डेटा का रेट हम लोगों ने 1 रुपया पर डे के हिसाब से लगा दिया है, तो इसका पर डे कितना पड़ जाएगा? अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका पर डे पड़ जाएगा, अभी मैं बता देता हूं, इसको डेटा घटा दिया 337 भागे 56, तो इसका पर डे लगभग पड़ गया 6 रुपए 1 पैसे, यानी कि मान लो 6 रुपए 2 पैसे एक साथ है, इसको 6 रुपए 2 पैसे मान लो, और 530 में से हमने भाग दे दिया कितने से? 84 से, तो ये भी हो गया 6 रुपए 30 पैसे, यानी कि ये पड़ गया 6 रुपए 30 पैसे। तो ये हर प्रकार से महंगा है इसके बजाय। ठीक है, लेकिन अगर आपको पर डे 3 GB डेटा की जरूरत पड़ रही है तो आप इसके अलावा और कोई रिचार्ज करा भी नहीं सकते। ऐसा कोई रिचार्ज नहीं है कि जो कि पर डे 1 GB डेटा आपको 84 दिन के लिए या फिर 56 दिन के लिए दे। तो ये था रिचार्ज प्लान कैलकुलेट करने का, चूज करने का तरीका। इससे आप स्मार्टली रिचार्ज प्लान को चूज कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एयरटेल का किया, ऐसे ही आप जियो का, वोडाफोन आइडिया, MTNL या फिर BSNL कोई भी प्लान सेलेक्ट करने से पहले एक बार ये सिंपल मैथ्स जरूर आजमाएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आगे हम लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक सजेस्ट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें। बाय बाय।